हमारी कायनात का हकीकी पैमाना। जैसे ही हम जमीन की आगोश से निकलते हैं, हमारे कायनाती सफर का पहला निशान चांद है, जो तकरीबन 384-400 किलोमीटर दूर है। ये फासला इतना वसीआ है कि अगर आप 100 किलोमीटर फी घंटा की मुस्तकिल रफ्तार से गाड़ी चलाएं तो आपको इस तक पहुंचने में 160 दिन से ज्यादा लगेंगे। और चांद के इस मकाम से जमीन खला की स्याह तारीकी में नीले और सब्ज रंगों का एक नाजिक गोला नजर आती है, एक ऐसा मंजर जो हमारे वजूद को एक आजिजाना तनाजिर में रखता है। ये जमीन है जैसा कि चांद से देखी जाती है। जैसे हम अपना बीरूनी सफर जारी रखते हैं, अगला सिंह मेल सूरज है जो जमीन से तकरीबन एक फल्कियाती इकाई के फासले पर वाक़ है। ये इकाई जो तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है, हमारे शमसी निजाम में फासलों की पैमाइश का मयारी पैमाना है। जरा सोचिए, रोशनी जो 300,000 किलोमीटर फी सेकंड की हैरत अंगेज रफ्तार से सफर करती है, सूरज से जमीन तक का सफर करने में तकरीबन 8 मिनट और 20 सेकंड लेती है। अगर आप किसी तिजारती जहाज में 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यह फासला तय करें तो आपको तकरीबन 19 साल लगेंगे। यह बेपनाह फासला हमें याद दिलाता है कि हमारे अपने निजाम शमसी के अंदर भी खला कितना वसीआ है। सूरज एक आतिशे दीव इस नाकाबिल यकीन फासले से हमारे सैयारे को जिंदगी के लिए जरूरी तवानाई फराहम करता है। अपने आबाई सियारे और उसके शमसी साथी सूरज से आगे बढ़ते हुए हम अपनी तोजा मरीख पर मरकूज करते हैं, जो हमारा प्रासरार सरख हमसाया है। मरीख जमीन के करीब तरीन नुक्ते पर तकरीबन 41.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। ताहिम जब दोनों सियारे सूरज के मुखालिफ समतों में हों तो यह फासला 401 मिलियन किलोमीटर तक बढ़ सकता है। उसका अंदाजा लगाने के लिए अगर आप किसी तिजारती जहाज की रफ्तार से मरीख का सफर करें तो आपको 50 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। जमीन और मरीख के दरमियान खला की यह वसीआ वसात खलाई तहकीक के लिए एक बड़ा चैलेंज रही है। हमने सर्ख सैयारे पर जिन रोवर्स और प्रोब्स को भेजा है वो एक ऐसे सफर पर रवाना होते हैं जो न सिर्फ दौर है बल्कि मुसलसल बदलते फासिलों और मदार की हरकियात की वजह से पेचीदगियों से भरा हुआ है। जैसे ही हम अपने निजाम शमसी के सबसे बीरूनी हिस्से की तरफ सफर करते हैं, हमें नेपच्यून का सामना होता है जो दौर दराज बर्फीला दीव है। जमीन से तकरीबन 4-5 अरब किलोमीटर के फासले पर वाक़या नेपच्यून हमारे शमसी पड़ोस के किनारे की निशानदही करता है। सूरज की रोशनी खला में तेजी से सफर करते हुए सूरज से नेपच्यून तक पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे और 15 मिनट लेती है। यह हैरत अंगेज फासला हमारे निजाम शमसी की अजमत को जाहिर करता है। 1977 में लॉन्च किया गया वाइजर एक खलाई प्रोब इंसानियत के नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस और मालूम हुदूद से बाहर दरियाफत करने की हमारी ख्वाहिश की इक्कासी करता है। अब तक वाइजर 1 ने 4 दहाइयों से ज्यादा का सफर किया है, जमीन से 22 अरब किलोमीटर से ज्यादा का हैरत अंगेज फासला तय करते हुए। हमारे सैयारे से सबसे दूर इंसानी साख्ता शय है, कायनाती समंदर में एक खामोश मुसाफिर। 1990 में मशहूर माहिर फल्कियात कार्ल सागन की तजवीज पर वाइजर 1 ने एक आखिरी तस्वीर के लिए अपना कैमरा जमीन की तरफ मोड़ दिया। उसके नतीजे में मशहूर पीला नीला नुक्ता की तस्वीर सामने आई। जमीन से तकरीबन 6 अरब किलोमीटर के फासले पर हमारा सैयारा खला की विसात में एक छोटे से धंधले नुक्ते की तरह नजर आया। सागन ने उस तस्वीर पर शायराना अंदाज में गौर किया और इस अजीम कायनात में हमारे वाहिद घर एक छोटे से जरे की हिफाजत और कदर करने की हमारी जिम्मेदारी पर जोर दिया। हमारे निजाम शमसी के बिल्कुल किनारे पर ओट क्लाउड है जो बर्फीली अजसाम का एक वसीया नजरियाती करा है। यह ख्याल क्या जाता है कि यह दूर दराज बादल सूरज से हैरत अंगेज 60,000 फल्कियाती इकाइयों तक फैला हुआ है। यह तकरीबन 1.9 नूरी साल है, एक ऐसा फासला जो इतना ज्यादा है कि यह बीन नुजूमी खला के करीब है। साइंसदान बीन नुजूमी खला की सरहद का तयन करते हैं जिसे हीलियोपास कहा जाता है, जहां सूरज की शमसी हुआ को बीन नुजूमी वसत के जरिए रोका जाता है। यह वह जगह है जहां हमारे सूरज का असर खत्म हो जाता है और बीन नुजूमी खला का वसीया दायरा शुरू होता है। ओट बादल हमारे निजाम शमसी की आखिरी सरहद है, एक ऐसा इलाका जहां सूरज का असर कम हो जाता है और कहकशा में हकीकी कायनाती सफर शुरू होता है। जब हम अपने निजाम शमसी की हुदूद से आगे बढ़ते हैं तो हमारी तौजा का अगला मरकज अल्फा सेंटुरी है, जो हमारे सूरज के करीब तरीन सितारा निजाम है। यह तकरीबन 21.3 ट्रिलियन किलोमीटर दूर वाक़ है, जो 276,000 से ज्यादा फल्कियाती इकाइयों के बराबर है। इतने अजीम फासिलों पर एयो जो हमारे निजाम शमसी के अंदर एक बहुत ही आसान पैमाना है, अपनी अमली अफादियत खोने लगता है।